हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। सीटेट सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दिया गया, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। सी दिया गया है, यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, बी गलत है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, ए गलत है। फोर ऑप्शन है ए, बी और सी सभी गलत हैं। राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। सेकंड ऑप्शन है नर्मदा एवं तापी। थर्ड ऑप्शन है महानदी एवं गोदावरी। फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा एवं कावेरी। तो कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ए दिया गया, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी दिया गया, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्षोभ मंडल। सेकंड ऑप्शन है समताप मंडल। थर्ड ऑप्शन है मध्य मंडल। फोर्थ ऑप्शन है बाह्य मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतपन का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है वायुदाब के साथ। सेकंड ऑप्शन है मौसमी पवनों के साथ। थर्ड ऑप्शन है सूर्य ऊर्जा के साथ। फोर्थ ऑप्शन है बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो आतपन का संबंध है सूर्य ऊर्जा के साथ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन बी दिया गया, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए गलत है परंतु बी सही है। सेकेंड ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए दिया गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। बी दिया गया, डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। सी दिया गया, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है परंतु बी गलत है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है परंतु ए गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी सही है परंतु सी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन है मीथेन और नाइट्रोजन। थर्ड ऑप्शन है मीथेन और हाइड्रोजन। फोर्थ ऑप्शन है मीथेन और हीलियम। तो बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए दिया गया, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों के संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए गलत है परंतु बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है। थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या करता है ए की। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए गलत है परंतु बी सही है। ए गलत है परंतु बी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। सेकंड ऑप्शन है कोयला, ईंधन, बायोगैस। थर्ड ऑप्शन है जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। फोर्थ ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। तो निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे।
कथन बी दिया गया हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। फर्स्ट ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन ए गलत है किंतु बी सही है। थर्ड ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। फोर ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए दिया गया वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। बी है ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। सी है ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। डी है ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, सेकंड ऑप्शन है केवल ए और बी, थर्ड ऑप्शन है केवल ए, बी और सी, फोर्थ ऑप्शन है केवल डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। ए दिया गया पत्थर के मुहरे। बी है पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र। सी है लोहे से बनी तकलियां। डी है सोने से बने बर्तन। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए तथा सी। सेकंड ऑप्शन है केवल ए तथा डी। थर्ड ऑप्शन है केवल ए, बी तथा सी। फोर्थ ऑप्शन है केवल बी, सी तथा डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए तथा डी। पत्थर की मोहरे और सोने से बने बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ए दिया गया हड्डियों की संरचना। बी है कंकालों के साथ मिले आभूषण। सी है कंकालों के आकार। डी है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने की बर्तन। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, सेकंड ऑप्शन है केवल ए तथा बी, थर्ड ऑप्शन है केवल ए तथा सी, फोर्थ ऑप्शन है केवल डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल ए, यानी हड्डियों की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। ए दिया गया वेदों की रचना की शुरुआत। बी है महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत। सी है इनाम गांव में कृषकों का निवास। डी है चरक। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। सेकेंड ऑप्शन है बी, सी, डी, ए। थर्ड ऑप्शन है सी, डी, बी, ए। फोर्थ ऑप्शन है डी, सी, बी, ए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी कि उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। ए दिया गया लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के। बी है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। सी है अरिका मैडू पत्तन में बसना। डी है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। फर्स्ट ऑप्शन है ए, सी, बी, डी। सेकेंड ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। थर्ड ऑप्शन है सी, डी, ए, बी। फोर्थ ऑप्शन है सी, डी, बी, ए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सी, डी, ए, बी। तो सबसे पहले क्या रहेगा? सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी दिया, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। फर्स्ट ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। फोर्थ ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी दिए गए, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। फर्स्ट ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन ए गलत है किंतु बी सही है। थर्ड ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। फोर्थ ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए दिए गए, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी दिए गए, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन ए गलत है किंतु बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। फोर्थ ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कथन ए दिया गया दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन बी दिया गया जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। फोर्थ ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। सेकंड ऑप्शन है प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। थर्ड ऑप्शन है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। फोर्थ ऑप्शन है प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो कौन सा विकल्प यहाँ से गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। ए दिया गया इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी दिया गया इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। सी दिया गया इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी, सेकंड ऑप्शन है केवल बी और सी, थर्ड ऑप्शन है केवल ए और सी, फोर्थ ऑप्शन है ए, बी और सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। सेकंड ऑप्शन है चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। थर्ड ऑप्शन है लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। फोर्थ ऑप्शन है गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। ए दिया गया यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अंटार्कटिका, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन है अफ्रीका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। सेकंड ऑप्शन है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। थर्ड ऑप्शन है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। फोर्थ ऑप्शन है सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेशन हाउस अफसर, सेकंड ऑप्शन है पुलिस अधीक्षक, थर्ड ऑप्शन है अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, फोर्थ ऑप्शन है होम इंस्पेक्टर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टेशन हाउस अफसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। फर्स्ट ऑप्शन है अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, थर्ड ऑप्शन है हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, फोर्थ ऑप्शन है पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है संसद, थर्ड ऑप्शन है न्यायपालिका, फोर्थ ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है दलित एवं अल्पसंख्यक, सेकंड ऑप्शन है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, थर्ड ऑप्शन है आदिवासी एवं दलित, फोर्थ ऑप्शन है केवल अल्पसंख्यक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आदिवासी एवं दलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे डॉट डॉट कहा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, सेकंड ऑप्शन है उदारवादी, थर्ड ऑप्शन है गणतंत्रात्मक, फोर्थ ऑप्शन है संघवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ए दिए गए सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, बी दिए गए न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। फर्स्ट ऑप्शन है केवल है, सेकंड ऑप्शन है केवल बी, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों ही नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, सेकंड ऑप्शन है इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली में कैसे श्रेष्ठ है, फोर्थ ऑप्शन है कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, सेकंड ऑप्शन है भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, थर्ड ऑप्शन है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, फोर्थ ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? ए दिया गया देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, बी है विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सी है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, डी है विद्यालय परिषद के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की मदद करना। सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन ए बी डी सही है, थर्ड ऑप्शन ए सी डी सही है, फोर्थ ऑप्शन है बी सी डी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए बी डी सही है, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। ए दिए गए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, बी है सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, सी है संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, डी है यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी सही है, सेकंड ऑप्शन ए बी डी सही है, थर्ड ऑप्शन ए सी डी सही है, फोर्थ ऑप्शन बी सी डी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी सी सही है, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि फर्स्ट ए दिया गया है विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, सेकंड ऑप्शन केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, सी दिए गए अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है ए और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है केवल बी सही है, फोर्थ ऑप्शन है ए और बी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, सेकंड ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, थर्ड ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापन करना, फोर्थ ऑप्शन है अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है सी ए बेली द्वारा लिखित एन इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, सेकंड ऑप्शन जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, थर्ड ऑप्शन है भारत का संविधान, फोर्थ ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। सेकंड ऑप्शन है रास सुंदरी देवी कृत अमार जीवान। थर्ड ऑप्शन है रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न। फोर ऑप्शन है सतनार कृत मणिमेकलई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? ए है संसाधन और संरक्षण, बी है विकास और विस्थापन, सी है विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, डी है मानव विकास। सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए और बी, सेकंड ऑप्शन है केवल ए और डी, थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी, फोर ऑप्शन है ए बी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए बी और डी। ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है चर्चाओं को न्यूनतम रखना, सेकंड ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, थर्ड ऑप्शन है व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना, फोर ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अनुभवों की तुलना करना, सेकंड ऑप्शन है परिस्थितियों से अनुमान लगाना, थर्ड ऑप्शन है कारण और प्रभाव, फोर ऑप्शन है परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 परिस्थितियों से अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन से शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा करना, सेकंड ऑप्शन है एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, थर्ड ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, फोर ऑप्शन है मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ए दिए गए पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, बी है अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना, सी है भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, सेकेंड ऑप्शन है केवल ए और बी, थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी, फोर ऑप्शन है केवल ए और सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? ए दिए गए परिक्रमण, बी है दिन रात, सी है मौसमी परिवर्तन, डी है वर्षा का वितरण। सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन ए बी और सी, सेकंड ऑप्शन है ए बी और डी, थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी, फोर ऑप्शन है बी सी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, सेकंड ऑप्शन है क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, थर्ड ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, फोर ऑप्शन है वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है भूकंप के प्रकार, सेकेंड ऑप्शन है भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, थर्ड ऑप्शन है हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, फोर ऑप्शन है भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? फर्स्ट ऑप्शन है खेती करने का अधिकार, सेकेंड ऑप्शन है मछली पकड़ने का अधिकार, थर्ड ऑप्शन है उद्यान कृषि का अधिकार, फोर ऑप्शन है व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मछली पकड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? फर्स्ट ऑप्शन है यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, सेकंड ऑप्शन है यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, थर्ड ऑप्शन है यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है,
फोर ऑप्शन है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। सेकेंड ऑप्शन है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। थर्ड ऑप्शन है, भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। फोर ऑप्शन है, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।